एमजी जैसे हथियार का होना चिंतनीय है। ये कहां से आया, क्या करना चाहते हैं नक्सलियों के पास हथियार कहां पहुंचे, इसे लेकर कहां जांच होती है। समाज के बीच से ही कोई इस तरह के काम करता है। पीसीसी चीफ के आपातकाल वाले बयान पर कहा, केरल में कुछ क्या हुआ, तमिलनाडु में कुछ क्या हुआ, अन्य राज्य जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है या कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहां कुछ हुआ है क्या जो गड़बड़ किया है। उसके लिए है सिर्फ दिल्ली की सरकार के लिए हुआ है। छत्तीसगढ़ की बातों से तो हम वाकिफ हैं। जहां गड़बड़ है वहां पर होता है आपातकाल। उनके हृदय का विषय है। आपातकाल भी उनके पूर्वजों ने लाया था। कवर्धा आगमन है अमित शाह जी का चुनावी रैली को लेकर के। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा चुनाव को लेकर के 6 तारीख को कवर्धा जिला में अमित शाह जी का आगमन है। ये पोस्टर वार को लेकर दीपक बैज ने बयान दिया कि भाजपा को भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। जो चरणदास महंत और उनकी पत्नी जो कि सांसद है, उनको लेकर एक भाजपा ने पोस्टर वार किया फेसबुक पर। देखिए, दीपक बैज जी जिनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर को झापड़ से मारना चाहिए। ध्यान है भाई, आप उसकी चुनाव प्रचार में लगे हो अभी। तो एक साधारण सांकेतिक कोई विषय होता है, उस विषय पर कितनी गंभीरता होनी चाहिए और इस विषय पर गंभीरता कितनी होनी चाहिए। अगर है तो उनसे भी पूछा जाए कि क्यों कहा था आपने, क्यों कहा था बच्चों को कि अगर कलेक्टर को झापड़ से मारो और पुलिस को ये मारो, ये सब क्या बातें होती। मसला ऐसा है कि आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते, स्पष्टता एक साथ होनी चाहिए विषय के लिए। ये अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार आप लोग दौरा कर रहे हैं, जनता से डायरेक्ट मुलाकात कर रहे हैं, जनता की क्या समस्या सामने आ रही है? बस्तर क्षेत्र में तो समस्याओं का मसला ऐसा है कि जिसको आज आप अपने जीवन का मौलिक आवश्यकता सोचते हैं, मौलिक अधिकार सोचते हैं, 24 घंटे रायपुर में लाइट ना रहे तो आप सोचेंगे कि क्या हो गया, आपातकाल हो गया। तो ऐसा है भाई, वहां पर तो सालों से लाइट नहीं है कुछ गांव में जन्म भर से लाइट नहीं। जो आप अपनी मौलिक आवश्यकता सोच रहे हैं, वहां पर आज भी वो सुविधा की दृष्टि से भी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो बस्तर के अंदरूनी गांव जहां पर पानी की व्यवस्था चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए, मोबाइल का टावर चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, स्कूल चाहिए, वो सारे लोग बहुत ही आशा के साथ ये सोचते हैं कि विष्णुदेव की सरकार ज़रूर कुछ करेगी। और विष्णुदेव सरकार, मैं सोचता हूँ कि प्रतिबद्ध है इस विषय पे। आने वाले समय में जब लोग बस्तर लोकसभा से भाजपा के सांसद जीत कर आएंगे, उस समय भी इस बात का निर्धारण होगा कि गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचे। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तापमान कहा जा रहा है कि 90 जो है वह नक्सल सामग्री और विस्फोटक मिलने की जरूरत है। कौन सुरजी टेकम? आदिवासी में मोहल्ला में अब नहीं है, वो पहले थे आपकी बीजेपी से। सुरजू टेकम कोई होगा। ये पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि आज देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, विपक्षी नेताओं को सरकार बनाने के लिए बीजेपी सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ केरल में कुछ हो गया क्या, तमिलनाडु में कुछ हुआ है क्या, और अन्य राज्य जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है या कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं, वहाँ कुछ हुआ है क्या। भैया, जो गड़बड़ किया है उसके लिए है मामला, और सिर्फ दिल्ली के सरकार के लिए हुआ है। और छत्तीसगढ़ की बातों से तो हम लोग खुद वाकिफ हैं, सब कुछ जो कुछ छत्तीसगढ़ के लिए। तो जहाँ गड़बड़ है वहाँ पर है भाई, और ये तो होता है, ये तो कानूनी बात है भाई। आपातकाल से तुलना कर रहे हो इसका और बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार के लिए कुछ बनाने के लिए कुछ। आपातकाल उनके हृदय का विषय है एक्चुअली। वो आपातकाल भी उनके पूर्वजों ने लाया था, उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार ऐसा कहते हैं कि ये आपातकाल है। मसला ये है कि आपातकाल जो उस समय था जब जनसामान्य को जेलों में डाला गया था, जब लोकतंत्र को समाप्त किया गया था, जब नेताओं को जो जनता के काम करते थे उनको जेल में डाला गया था, जब पत्रकारों ने संपादकीय कलम खाली छोड़ दिया था, वो आपातकाल होता है भाई। अभी अगर कोई गुनहगार है उसको पकड़ लिया तो आपातकाल नहीं होता, और इसको आपातकाल मानना है तो भावनाएं कैसी हैं समझ सकते हैं आप। ये कांग्रेस ने भी अपनी जो है गारंटियां जनता के समक्ष रखी, 5 गारंटी। मोदी की गारंटी कितनी भारी पड़ेगी कांग्रेस की गारंटी? मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मसला ऐसा है, विश्वसनीयता का है। जनता को विश्वास है मोदी जी की सरकार बनेगी, हमको आपको भी मन में विश्वास है कि मोदी जी की सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी वो वादे पूरे कर लेंगे। 8 तारीख को आ भी रहे हैं मोदी जी। 6 को अमित शाह जी आ रहे हैं।
ये पोस्टर वार को लेकर खबरदार। दीपक बैज ने 6 तारीख